हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण भगवान द्वारा दिए गए अर्जुन को वो अनमोल वचन जो हमें ज़िंदगी को सही ढंग से जीने की दिशा और राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज़िंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, स्वयं का दुख और दूसरों का सुख। अगर आप स्वयं का दुख और दूसरों का सुख देखना छोड़ देते हो तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में परेशानियां और कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज़िंदगी में सही समय की प्रतीक्षा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी सही समय कभी आता ही नहीं। सही समय को हमें लाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। अगर हम सही समय को लाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो ज़िंदगी की राहें आसान हो जाती हैं और हमारा कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चीज़ों को भाग्य पर निडर और डरपोक लोग ही छोड़ते हैं। जो साहसी लोग होते हैं वो चीज़ों को जिम्मेदारी से लेते हैं और जिम्मेदारी से उसे पूरा करते हैं, और खुद पर भरोसा करते हुए इन चीज़ों को पाने के लिए वो कठिनाइयों से लड़ते हैं और निश्चित ही वह चीज़ें वो पा लेते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जी का सार हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी चीज़ को भाग्य पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसके लिए अथक प्रयत्न करने चाहिए। अगर हम अथक प्रयत्न और प्रयास करते हैं तो हमारी ज़िंदगी सरल हो जाएगी। गीता के अनुसार श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में दिखावा नहीं करना चाहिए। जो लोग बाहर से दिखावा करते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परमात्मा आपको बाहर से नहीं अंदर से भी जानता है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी की भी सहायता करनी है या कुछ भी करना है तो हमें बाहरी दिखावे से दूर रहना पड़ेगा। अगर हम बाहरी दिखावे से दूर रहते हैं और अंतर्मन से किसी सेवा की को करते हैं, लगन से किसी की सहायता करते हैं, तो दोस्तों हमारे कार्य अवश्य सफल होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अवसर हमें मिलेंगे और परमात्मा भी हमारे कार्यों से खुश होंगे। श्री कृष्ण जी का कहना है कि ज़िंदगी में जिन लोगों को चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं वो लोग उन चीज़ों की कदर नहीं करते, चाहे उसमें हमारे माता पिता हों या पूंजी हो या किसी भी चीज़ का मूल्य हो। उस चीज़ का मूल्य तो उसके जाने के पश्चात ही पता चलता है। जिन लोगों को कुछ भी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं तो वो लोग उन चीज़ों की कदर नहीं करते। तो श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि हमें चीज़ों का मूल्यांकन करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, चाहे हमसे छोटे लोग हों या हमसे बड़े लोग, हम सबकी कदर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम अपनी कदर का मूल्यांकन करते हैं तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी सरल हो जाएगी और हमें हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई कठिनाइयाँ, कोई भी परेशानियाँ नहीं आएंगी। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए, कठोर से कठोर तप करना चाहिए और अपनी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो दोस्तों हम हर उस चीज़ को पा सकते हैं जिस चीज़ को पाने की हम कामना रखते हैं। श्री कृष्ण जी ने स्वयं अर्जुन को रणभूमि में यही बताया था कि तुम तीरों को निरंतरता से चलाते चले जाओ। जब अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहता है कि मेरे तीर सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप तीरों को चलाइए। अगर आप तीरों को निरंतरता से चलाते रहोगे तो आपके जितने भी तीर हैं वो सही लक्ष्य पर जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ तीर आपके गलत दिशा में जा रहे हैं, मगर आप निरंतर तीरों को चलाइए, आपके तीर अवश्य ही सही दिशा में जाएंगे और आप अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, गीता का सार हमें यही सिखाता है कि हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और हमें अपने छोटे छोटे कदमों से अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चले जाना चाहिए। जो लोग तेज़ी से लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हैं तो वो लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो इसलिए निरंतरता से अपने कार्य को करते चले जाएं, छोटे छोटे कदमों से अपने कार्य को करते चले जाएं, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन को यही सिखाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है और हमें अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को अपने शरीर पर घमंड हो जाता है, ताकतवर होने का घमंड हो जाता है, तो श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि हमें अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। शरीर नाश्वर है, यह कभी शक्तिशाली हो सकता है और कभी क्षीण हो सकता है। तो समय की मार कभी भी किसी पर पड़ सकती है। हमें सभी के साथ में सहज और सभ्य तरीके से पेश आना चाहिए। गीता का सार हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन में जो भी हमारी कठिनाइयाँ हैं उनसे डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। अगर हम किसी भी कठिनाई का डटकर मुकाबला करेंगे तो दोस्तों वह चीज़ हम प्राप्त कर लेंगे जिस चीज़ को पाने के लिए हमने लक्ष्य किया था। और दोस्तों, हमें निडर होकर
निर्भय होकर अपनी कठिनाइयों का सामना करना है। गीता का सार हमें यही सिखाता है और श्री कृष्ण जी की निरंतर बातें हमें यही सिखाती हैं। अर्जुन जी को भी उन्होंने जो गीता के अंदर ज्ञान दिया था, अपूर्व ज्ञान है दोस्तों। जो लोग गीता को संपूर्ण पढ़ लेते हैं तो उनके जीवन के अंदर की जो भी कठिनाइयाँ हैं वो कठिनाइयाँ बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको अपना माइंड सेट अच्छा करना है तो आप गीता के ग्रंथ को जरूर पढ़िए। गीता का ग्रंथ आपकी लाइफ के अंदर वो चेंजेस लेकर आएगा कि यह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बिजनेस से रिलेटेड दोस्तों आप किसी भी समस्या में अगर फंसे हुए हैं तो आप गीता को एक बार पढ़ लीजिए। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आपकी हर समस्या का समाधान गीता के अंदर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही मोटिवेशनल व्लॉग और मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आता रहूँगा और श्री कृष्ण जी से रिलेटेड जो भी अनमोल वचन है वो भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल व्लॉग के साथ में, नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ में।